नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कहानी, बड़े घर की बेटी। यह कहानी केवल पति पत्नी के रिश्ते की नहीं है, बल्कि एक भारतीय स्त्री की सहनशीलता, त्याग और विवेक की गाथा है। इसमें हमें पता चलता है कि असली बड़ा घर वही है जहाँ इज्जत, धैर्य और समझदारी रहती है। तो आइए चलिए डूबते हैं इस अद्भुत कहानी की दुनिया में। तो चलिए आइए सुनते हैं। भाग 1, कथा का आरंभ। ग्राम प्रधान ठाकुर साहब का घर गांव का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित घर था। वहीं ब्याही गई थी आनंदी, बड़े घर की बेटी। आनंदी का स्वभाव गंभीर और संस्कारी था। बचपन से ही उन्हें समझा दिया गया था कि बड़े घर की बेटी का हर कदम सोच समझकर उठना चाहिए। आनंदी का विवाह ठाकुर के छोटे बेटे रामनाथ से हुआ था। रामनाथ पढ़े लिखे और चंचल स्वभाव के युवक थे। उन्हें कभी कभी गुस्सा भी जल्दी आ जाता था, जबकि आनंदी का स्वभाव शांति और धैर्य से भरा था। पति पत्नी के बीच मतभेद। विवाह के बाद प्रारंभिक दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ने लगे। एक दिन रामनाथ ने गुस्से में आनंदी से कहा, रामनाथ, कठोर स्वर में, तुम्हें मेरी परवाह ही कहाँ है? बस अपने मायके का घमंड लिए फिरती हो। आनंदी, शांत स्वर में, ऐसी बात क्यों कहते हैं आप? मैंने तो कभी आपको दुख पहुंचाने का इरादा भी नहीं किया। लेकिन रामनाथ की जिद बढ़ती गई। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, रामनाथ, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकता। या तो तुम बदलो या मैं चला जाऊंगा। आनंदी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने पति के सामने शब्दों का विरोध नहीं किया। घर का वातावरण। रामनाथ घर छोड़कर मित्र के यहाँ जा पहुँचे। घर में यह बात आग की तरह फैल गई। ठाकुर साहब चिंतित हुए। घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें आपस में बातें करने लगीं। बुजुर्ग औरतें, क्या कभी बड़े घर की बहू पति से झगड़ा करती है? यह सब तो लड़कों की नादानी है। परंतु आनंदी ने कभी शिकायत तक नहीं की। गाँव वाले भी चर्चा करने लगे। कोई कहता, रामनाथ का दोष है, इतना क्रोध अच्छा नहीं। तो कोई कहता, देखो आनंदी को, कैसी शांति से सब सह रही है। यही बड़े घर की बेटी की पहचान है। आनंदी का धैर्य। आनंदी भीतर ही भीतर बहुत दुखी थी, परंतु उन्होंने अपने मायके में कोई संदेश नहीं भेजा। उन्होंने सोचा, आनंदी, मन ही मन, पति की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। अगर मैंने मायके खबर दी तो लोग सोचेंगे कि बड़े घर की बेटी अपने घर की इज्जत संभाल नहीं सकी। इसीलिए वह सब सहती रही, पर बाहर एक शब्द भी न बोली। रामनाथ की मित्र सभा। रामनाथ मित्रों के बीच बैठे हुए थे। वह अभी भी अपनी जिद पर अड़े थे। मित्र हंसते हुए, रामनाथ, तुम तो बहुत मूर्खता कर रहे हो। इतनी सहनशील पत्नी हर किसी को कहाँ मिलती है? रामनाथ जिद्दी स्वर में, सहनशील है तो क्या? मुझे लगता है वह मेरे विरुद्ध है। उसने कभी मेरे मन के अनुसार व्यवहार नहीं किया। दूसरा मित्र गंभीर होकर, तुम्हें अपनी पत्नी की अच्छाई को समझना चाहिए। वह बड़े घर की बेटी है, कभी तुम्हारी बुराई नहीं करेगी। तुम्हें गर्व होना चाहिए उस पर। रामनाथ कुछ देर चुप रहे। मित्रों की बातें उनके दिल में असर करने लगीं। ठाकुर साहब की बीमारी। इसी बीच ठाकुर साहब अचानक बीमार पड़ गए। रामनाथ को जब यह समाचार मिला तो उनका दिल कांप उठा। वह तुरंत घर लौट आए। आनंदी ने उन्हें देखा और बिना कोई शिकायत किए कहा, आनंदी, मृदु स्वर में, आप आ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रामनाथ अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, इतना सब कुछ सहकर भी इसने कभी शिकायत नहीं की। यह सचमुच बड़े घर की बेटी है। भाग 1 का समापन। दोस्तों, कहानी यहीं थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे आनंदी ने धैर्य और सहनशीलता से अपने परिवार और पति की इज्जत बनाए रखी। लेकिन अभी कहानी का असली मोड़ बाकी है। आगे के भाग 2 में हम देखेंगे कि रामनाथ कैसे बदलते हैं
और किस तरह इस कहानी का महान संदेश उभर कर सामने आता है।